इज़ डूइंग कि किस टाइम मुझको खाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ये इंग्लिश फर्नीचर है हमारे पास, खास करके जो डाइनिंग टेबल है और ये सब, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, मुझे लग रहा है, ओबेसिटी में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। इसमें मैं एक्सरसाइज रूटीन सिर्फ लास्ट में क्लिप में डाल दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाएगा, बार बार एक सेम चीज़ देखना। ऑल्सो आई पोस्ट स्किन रिलेटेड कंटेंट, जिस पे जो एक्टिव एक्ने है किसी को, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो यू कैन वॉच दोज एंड आई विल टॉक अबाउट माई डाइट, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करने से ही यू विल नॉट सी द रिज़ल्ट्स, तो इसलिए डाइट का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। आई एम अवॉइडिंग जंक फूड और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर अवॉइड कर रही हूँ मैं, ताकि जो वेट लॉस मैं करना चाह रही हूँ वो इट विल जस्ट मेक इट वेरी फास्ट फॉर मी अगर मैं ये चीज़ें करती हूँ तो। जो प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज़ टू ड्रिंक वाटर। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है और मैं पी ही नहीं पा रही इतना पानी। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई नीड टू वर्क ऑन। ऑल्सो आई एम अ वेजिटेरियन, सो उसके हिसाब से ही मैंने मेरा डाइट है। और डाइट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस हाँ मैंने रोटी पर जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खानी है। आई एम ओनली टेकिंग 1 चपाती। और या इससे मुझे लगता है कि मुझे रिज़ल्ट दिख सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कि भूखा रहना है, खुद को भूखा रखना है, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे जो हेयर फॉल हो सकता है तुमको और यू विल गेट क्रैम्प्स। तो इसलिए भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, मतलब मैं नहीं रहती हूँ। अदर थिंग विच इज़ आई एम अवॉइडिंग इज़ पैकेज्ड फूड। उसमें बिस्किट्स भी आते हैं, उसमें यू विल गेट दिस नमकीन भी आती है, वो सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं उसमें। और ये मैगी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरा डाइट प्लान है, इस डाइट प्लान को मैं फॉलो कर रही हूँ। और हाँ, घर पे जो बनता है वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है घर पे, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है खाना। अनदर थिंग जिससे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो है लाइफस्टाइल, कि तुम कितने फिज़िकली एक्टिव हो। और रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ब्लू जोन्स कुछ दिखाए थे, जिसमें जहाँ के लोग 103 साल तक के थे। और ऐसा नहीं है कि वो 103 साल के थे कि तो वो बेड रिडन थे, या फिर वो मतलब वो पूरी तरह से फिज़िकली एक्टिव थे और हेल्दी थे। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के बारे में बताई थी, कि कैसे हमारा लाइफस्टाइल, जो हम फर्नीचर चूज़ कर रहे हैं इवन, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। और उसी को देखकर मैंने दोबारा से शुरू किया है कि आई ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर। अगर मैं आई एम रीडिंग माई बुक, या फिर मैं कुछ आई एम डूइंग समथिंग, मैं स्क्रॉल ही कर रही हूँ, तो आई जस्ट ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर थोड़ी देर के लिए एंड डू माई डेली एक्टिविटीज़। मुझे लगता है ये लाइफस्टाइल चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं वर्कआउट और डाइट के साथ साथ, क्योंकि कितनी देर तक आप बेड पर बैठे रहोगे। और कुछ लोग जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि हमारे पास तो बेड ही है और उसके अलावा चेयर है, हम फिर कहाँ बैठे। यू कैन क्रिएट अ कॉर्नर जहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई रखो, एक कारपेट बिछा लो, एक छोटा सा कारपेट बिछा लो, और ट्राई टू सिट देयर एंड ट्राई टू मेडिटेशन कर सकते हैं। और यू कैन रीड अ बुक, यू कैन प्ले अ गेम। तो बहुत सारी लाइफस्टाइल चॉइसेस है जो हमें बदलनी पड़ेंगी, वरना वर्कआउट करने के बाद मान लो अगर मैंने एक मेरा गोल अचीव कर लिया कि मैंने वेट लॉस कर लिया, बट उसके बाद जो हमारा लाइफस्टाइल है वो वापस उस पर शिफ्ट हो जाएगा, अनहेल्दी लेजीनेस और सारा दिन बेड पे बैठे रहना। तो वो चीज़ मैंने आई एम ट्राइंग टू डू। और जैसे कि यहाँ पे पूरा फ्लोर खाली है, बिल्कुल साफ़ है, सो यू कैन सिट हेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।